हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी अपनी बेटी की शादी अनुराधा नाम की लड़की से करवाती है। अनुराधा एक बहुत ही सुंदर और समझदार थी, इसलिए जानकी ने अपनी बेटी राहुल के लिए अनुराधा को पसंद किया। आज अनुराधा और राहुल की शादी है, तो आइए देखते हैं इनकी शादी। अच्छा, आप अनुराधा के मामा जी हो? लगते नहीं हो, काफी हीरो टाइप दिखते हो। क्या बात है, आपकी बॉडी भी काफी मजबूत है। हाँ, तो आप भी कौन से एंगल से दूल्हे की माँ दिखती हो? मुझे तो लगा दूल्हे की बड़ी बहन हो, तो धोखा खा गए। धत, आप भी ना, पता नहीं क्या बोल रहे हो। मुझे पता है मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, फिर भी आप मेरी तारीफ कर रहे हो। अरे कौन बकलोल बोला जी कि ये खूबसूरत नहीं है? अरे बहुत खूबसूरत हो आप। अब कोई बोले ना कि आप खूबसूरत नहीं हो तो हमको बताइए, टांगे तोड़ देंगे। अरे हम तो कहते हैं, अरे भांजी को थोड़ी देर के लिए आपके बेटे के साथ बोलते हैं कि बातचीत करे साइड में खड़े होके, हम लोग ब्याह कर लेते हैं। लेकिन क्या करे जी, बहन का घर है ना, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ना थोड़ा रहने देते हैं। हाय, ये कैसी बात कर रहे हो मोहन बाबू? मुझे शर्म आ रही है। आप ऐसी बात ना कीजिए। देखिए, शादी भी हो गई मेरे बेटे की, अब मुझे अपनी बहू का गृह प्रवेश करना है। क्या आप भी चलेंगे हमारे घर? अरे जानकी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? अरे वो हमारी बेटी का ससुराल है और हम अपनी बेटी के ससुराल में पानी भी नहीं पी सकते, तो कैसे जाएं? इसलिए ना माफी चाहेंगे, और हाँ, अगर हमारे बात का बुरा लगा हो तो भी माफी चाहेंगे। अरे मोहन बाबू, मैंने भी तो आपसे बराबर का मजाक किया है, तो माफी किस बात की? हमारे बीच का रिश्ता ही मजाक का है, तो माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे क्या बात कर दी समधन जी, आप तो बहुत ही महान इंसान हैं। अरे हमरे घर की बेटिया आपके घर जाएगी ना, तो पक्का कह रहे हैं बहुत खुश रहेगी। और हाँ समधन जी, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, अगर हमारी बिटिया से कभी कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना अपनी बिटिया समझकर। मोहन बाबू, आपकी बेटी अब हमारी घर की बेटी है, आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए इस मामले में। जानकी और मोहन मजाक के बाद एक दूसरे से माफी मांगते हैं और कुछ समय बाद जानकी अपने घर पर अपनी बहू अनुराधा का स्वागत करती है। ऐसे ही अगली सुबह जब अनुराधा उठकर दुल्हन की तरह सज संवर कर रसोई में जाती है, लेकिन जानकी वहाँ पहले से ही ट्रैक सूट पहनकर खड़ी थी। तभी वो अनुराधा को देखकर कहती है, बहू उठ गई? ये ले, पहले मेरे हाथ की गरम गरम चाय पी ले, फिर हम दोनों मिलकर तेरी पहली रसोई की तैयारी करते हैं। लेकिन माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह उठ गई और आपने मेरे लिए चाय भी बना दी। थैंक यू सो मच माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। वो तो मैं हूँ ही, तभी तो तुम्हारी सास कम दो ज्यादा हूँ। आज के बाद कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। माँ जी, राहुल जी है ना, मैं उनसे मांग लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। माँ जी, पहली रसोई में क्या बनाऊं? मैं जो राहुल जी को पसंद है वो बना दूं? उसे खीर बहुत पसंद है मीठे में, और नाश्ते में आलू पूरी बनाते हैं जो हल्का और तीखा हो। माँ जी, क्या आप पहले से ही इतनी कूल हो या बहू के आने के बाद ऐसा गेटअप लिया है आपने? अरे बहू, मुझे किसी के आने के बाद अपना स्टाइल बदलना पड़े, इतनी भी ओल्ड स्कूल नहीं है तेरी साथ। जब राहुल छोटा था तब उसके पापा का देहांत हो गया, लेकिन मैंने अपने लुक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इतनी मॉडर्न है तेरी सास। वाह माँ जी, क्या बात है, आप तो सच में बहुत कूल हो। मेरी और आपकी बहुत जमेगी। जानकी का कूलनेस देखकर अनुराधा बहुत खुश थी। अपनी सास की इतने फ्रेंडली स्वभाव से ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अब राहुल और अनुराधा की शादी को लगभग 2 महीने बीत चुके थे। ऐसे ही एक दिन राहुल अनुराधा और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अनुराधा को लेकर हनीमून पर जाना चाहता हूँ। शादी को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक अनुराधा को लेकर कहीं नहीं गया हूँ मैं। अरे बेवकूफ, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? मैं भी तो कब से कह रही थी जा कहीं बाहर घूमा, लेकिन तुझे फुर्सत नहीं थी। अब ये ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है, तो कहाँ जाऊँ? अनुराधा को लेकर जरा ये तो बताइएगा। मुझसे क्यों पूछ रहा है? अपनी बीवी को पूछ। क्यों अनुराधा, कहाँ जाना चाहोगी अपने हनीमून पे? माँ जी, आप ही बता दो, मुझे शर्म आ रही है। वैसे भी मैं क्या बताऊँ कहाँ जाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर तू राहुल से बात कर ले, लेकिन जल्दी, ज्यादा मत सोचना, वरना 2 हफ्ते यूं ही सोचने में निकल जाएंगे। राहुल,
तुम दोनों बात करो, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। बताओ अनु, कहाँ जाना है तुम्हें? कभी तो सोचा ही होगा तुमने कि कहाँ जाना चाहती हो तुम अपने हनीमून पर। हाँ, सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन शायद ना हो पाए इतनी दूर जाना। मुझे लगता है कहीं आसपास ही जाना चाहिए। आप बताइए ना, आपको कहाँ जाना है? मेरा फिजी जाने का मन है। वहाँ की हवा बहुत साफ होती है, कोई प्रदूषण नहीं होता, और तुम्हें पता है वहाँ जाने के लिए बहुत आसानी से वीजा भी मिल जाता है। तो मैं तो हनीमून पर फिजी ही जाना चाहूंगा। घर पर राहुल और अनुराधा अपने हनीमून की बात कर रहे थे और उधर जानकी पार्क में बैठी किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही। कुछ समय बाद जानकी पार्क में बैठी हुई थी, तभी उसकी आंखें कोई बंद करके कहता है, पहचानो मैं कौन हूँ? अगर सही जवाब दिया तो एक पप्पी दूंगा। अर्जुन हो, और मुझे तुम्हें पहचानने के लिए किसी पपी की जरूरत नहीं है, समझे? और बताओ, कहाँ देर हो गई थी तुम्हें? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। हाय, गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा प्यारी लगती हो मेरी जान। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। गजरा कितना सुंदर है। थैंक यू जान, गजरा बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसे घर पर कैसे ले जाऊं? अब मैं अकेली नहीं रहती ना, मेरे बेटे की शादी हो गई है, याद है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है पापा। तुम इतना क्यों घबराती हो अपनी बहू से? वो समझ जाएगी हमारी कहानी। मैं चाहती हूँ समझ जाए, लेकिन मुझे डर लगता है अगर उसने गलत समझ लिया तो। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से जल्दी मेरे बेटे से हमारी शादी की बात करो। हाँ, उसे हनीमून से आने दो, फिर बात करता हूँ। दोनों पार्क में बात कर रहे होते हैं, तभी उनकी पड़ोसन कमला सब देख लेती है और सब कुछ जाकर अनुराधा और राहुल को बता देती है। राहुल गुस्से में जानकी का इंतजार करता है। तभी जानकी वहाँ आती है और अपने बेटे से कहती है, क्या हुआ राहुल, इधर उधर क्या कर रहा है? और बहू, तुम्हारा डिसाइड हो गया क्या? कहाँ जा रहे हैं हनीमून के लिए? क्यों माँ, आखिर ऐसा क्यों किया? आपने कभी सोचा अगर दुनिया वालों को ये बात पता चलेगी कि राहुल की माँ इस उम्र में किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तू बोलना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। बहू तू बता, क्या हुआ इसे? क्यों इतना गुस्से में है? वो क्या बोलेगी? उसे भी शर्म आ रही होगी उसकी सास का चरित्र देखकर, और सोच रही होगी कि कैसी सास मिली है उसे। नहीं, मुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है। आखिर माँ जी ने ऐसा क्या गलत कर दिया जिस पे आप इतना गुस्सा ज्यादा हो रहे हो? उनकी भी जिंदगी है, उनको भी खुश रहने का पूरा हक है। अच्छा, अब ये सारी बातें तुम्हें सही लग रही हैं? माँ किसी और के साथ आशिकी लड़ा रही है और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं हो रही है? वाह माँ, क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने इसको। बस कीजिए राहुल जी, आपको क्या पता आपको आपकी माँ ने आपके पिता के जाने के बाद आपको कैसे बड़ा किया, अकेले रहकर। दूसरी शादी तक नहीं की उन्होंने आपके लिए। तो अब क्यों कर रही है ये सब? अब क्या जरूरत पड़ गई? बस तू चाहता है ना मैं अर्जुन से मिलना बंद कर दूं, तो ठीक है, नहीं मिलूंगी। जानकी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। जानकी अब अर्जुन से मिलने नहीं चाहती। वो अकेली ही अपने कमरे में बैठी रहती, ना किसी से बात करती और ना ही अब पहले जैसे खुश रहती। ऐसे ही एक दिन अर्जुन जानकी के घर राहुल से मिलने आता है। बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अगर तुम्हारी इजाजत हो तो? हाँ आइए, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, और आप मुझे कैसे जानते हैं? मेरा नाम अर्जुन है। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। क्या तुम अपनी माँ का हाथ मेरे हाथ में देना चाहोगे? उठिए और यहाँ से निकलिए अभी। शर्म नहीं आती आपको? कैसी गिरी हुई बातें कर रहे हैं आप? जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारी माँ की शादी तुम्हारे नाना जी ने तुम्हारे पिता से कर दी। लेकिन तुम्हारे पिता की मौत तुम्हारे पैदा होने के कुछ समय बाद हो गई, जिसके कारण मैं फिर तुम्हारी माँ के पास गया और उन्हें कहा कि मेरा हाथ थाम लो, शादी कर लेते हैं, इस बच्चे को नाम भी मिल जाएगा। तो तुम्हारी माँ ने कहा, नहीं, मैं अपने बेटे का प्यार किसी और के साथ नहीं बांट सकती, इसलिए इंतजार कर सकते हो तो करो। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, अगर वो अनुमति देगा तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना तुम मुझे भूल जाओ। राहुल ये सारी बातें सुनकर रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है और माफी मांगता है। कुछ दिनों बाद अनुराधा और राहुल मिलकर अपनी सास की लव मैरिज करवाते हैं और दोनों अपने हनीमून पर चले जाते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।